Hello my dear student, we are welcoming the chapter number 11 part 2. Already we are learned in this chapter about biotechnology and their principle and process. In this chapter we already learned about the introduction of biotechnology. What is biotechnology? Biotechnology is the technique which is used for the producing the new product that is useful for the human beings. यही हमने आप तक पढ़ा है पिछले वीडियो में कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है. बायोटेक्नोलॉजी इज ए टेक्निक सिस्टम ऑफ टेक्निक दैट इज यूज्ड फॉर द मेकिंग ए न्यू प्रोडक्ट दैट इज यूजफुल फॉर द ह्यूमन बीइंग्स. नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था इस चैप्टर में? प्रिंसिपल्स ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी मेनली टू जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग. दो चीजें पढ़ा था जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग बायो प्रोसेसेस प्रिंसिपल है किसके? बायोटेक्नोलॉजी की. So in the genetic engineering we learn about the different tools, that is origin of replication. Origin of replication it means this is the specific sequence of the chromosome, and next one is the cloning, gene transfer. प्लाज्मिड के बारे में पढ़ा था जो कि प्लाज्मिड पर गए द वेक्टर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के को हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था, पढ़ा था. ये रेस्ट्रिक्शन क्या है? मॉलिक्यूलर सीजर है. एंड एट लास्ट भी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. इन सब के बारे में लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था. और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ा था जिसमें किसी भी मटेरियल को स्टेरिलाइजेशन टेक्निक के द्वारा उसको माइक्रोब्स फ्री बनाया जाता है इन द बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग दैट इज यूजफुल फॉर द ह्यूमन बीइंग्स. सो these topics we learned in the last video in this chapter: introduction of biotechnology, principle of biotechnology, that is genetic engineering and bioprocess. In the genetic engineering there are tool and technique. Origin of replication we learned, that is specific sequence of the chromosome, and also we learned about the cloning, gene transfer, plasmid, what is work of plasmid, restriction enzyme, and recombinant DNA technology. In this chapter following three main steps involved for the recombinant DNA technology. First one is the important. First is the identification of DNA with desired gene. हमने पहले पिछले बताया है कि आइडेंटिफिकेशन पहला क्या है? डीएनए को पहचानेंगे कि उसमें कौन सा जीन है. फर्स्ट स्टेप फॉर द recombinant DNA technology. First identification of the DNA with their desired gene. कैसे, किस जीन के साथ है. नेक्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इन द होस्ट. जब हम इस डीएनए को पहले स्टेप में आइडेंटिफाई कर लेंगे तब क्या होगा? उस डीएनए को हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे किसके अंदर? किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर. ठीक, इंट्रोड्यूस मींस उसको डालेंगे, बाइंड कराएंगे. नेक्स्ट जब बाइंड हो गया देन मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट. जब यह डीएनए जाकर के आइडेंटिफाइड डीएनए किसी होस्ट के अंदर जाके इंट्रोड्यूस हुआ तब उसका हम लोग क्या करेंगे? मेंटेनेंस करेंगे, उसमें देखेंगे कोई कमियां तो नहीं है. देन तब क्या करेंगे? एंड ट्रांसफर ऑफ द जीन इनटू इट्स प्रोजेनी. फिर क्या करेंगे? जब मेंटेनेंस हो जाएगा तब उसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे उसके अगले प्रोजेनी में. प्रोजेनी क्या होता है? नेक्स्ट स्पीशीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म. से देखेंगे स्टेप ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. फर्स्ट वन इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डीएनए विद डिजायर्ड जीन. पहले हम लोग क्या कर लेंगे? डीएनए है, डीएनए को उसके जीन के साथ आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये कैसा डीएनए है. ठीक, तो फिर क्या करेंगे? जब आइडेंटिफाइड हो गया, इसके बिहेवियर, इसके कैरेक्टर आइडेंटिफाइड हो गए, तब इस डीएनए को एज वेल एज हम लोग क्या करेंगे? किसी होस्ट में डाल देंगे. होस्ट ऑर्गेनिज्म. होस्ट क्या हुआ? कोई भी होस्ट है उसके अंदर डाल देंगे जो लेता है मटेरियल को. डीएनए जीन जाकर यहाँ पर, अब इसको ऐसे भी दिखा सकते, इसको हमने होस्ट में ट्रांसफर कर दिया. फिर क्या हुआ? अब इस होस्ट में इसकी मेंटेनेंस देखा जाएगा, ये कैसा बिहेव कर रहा है, कैसा कैरेक्टर है, कुछ फ्लक्चुएशन तो नहीं आ रहा है, कोई चेंजिंग तो नहीं आ रही है. फिर क्या करेंगे? जब यहाँ पे मेंटेनेंस हो गया तब क्या करेंगे? जब जान जाएंगे कि सबसे कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे, तब इसको हम नेक्स्ट जनरेशन में, नेक्स्ट प्रोजेनी में इंट्रोड्यूस कर देंगे.
So very simple. This is the following 3 steps that is involved in the steps of the recombinant DNA technology. First one is the identification of DNA with desired gene. Next is the introduction of the identified DNA into the host. Third one is the maintenance of introduced DNA in their host and the transfer of DNA to its progeny. तो ये सिंपल है, इतना हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं जो कि पार्ट 1 वीडियो था। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे अब टूल्स ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इज द टूल्स ऑफ द डीएनए टेक्नोलॉजी, दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। टूल्स, you know about the tools. Major tools of the recombinant DNA technology. First one is the restriction enzyme, second one is the polymerase enzyme, then ligase, then vector, then host organism. These are the primary basic tools of the recombinant technology. सबसे पहले उसके पास क्या होना चाहिए? एक restriction enzyme होना चाहिए। आगे आप पढ़ेंगे डिटेल में restriction enzyme क्या होता है। फिर पढ़ेंगे polymerase enzyme। polymerase enzyme क्या होता है? चेन को तोड़ने में हेल्प करते हैं पॉलीमरेज एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है? स्पेसिफिक कट करने में मदद करता है। लाइगेज क्या करता है? ये बाइंडिंग करने में मदद करता है। वेक्टर क्या होता है? ट्रांसफर करने में, कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है। होस्ट क्या होता है? होस्ट ऐसा और पार्ट है इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जिसके अंदर आइडेंटिफाइड डीएनए को ट्रांसफर किया जाता है। these are the following tools of the biotechnology, recombinant DNA technology: restriction enzyme, polymerase enzyme, ligase, vector and host. By these primary tools we can do the process of recombinant technology in the biotechnology. So next let us detail about the restriction enzyme. नाम से क्लियर है, restrict means रोक देना। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, एंजाइम आप पढ़े हैं, एंजाइम का काम क्या होता है? प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं, ठीक। एंजाइम एक्ट एज ए बायोकेमिकल प्रोसेस इन आवर बॉडी दैट डू द डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस इनसाइड द बॉडी सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन मींस होता है क्या? रेस्ट्रिक्ट, कट कर देना, रोक देना। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, दिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आल्सो नोन एज द मॉलिक्यूलर सीजर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर भी बोला जाता है। सीजर को जानते हैं? सीजर का काम क्या है? कटिंग करना। सीजर कभी सिलाई नहीं करता, इतना तो आपको जनरली में पता ही है। मॉलिक्यूलर सीजर नाम से क्लियर हो गया। रेस्ट्रिक्शन मींस रोक देना होता है, रेस्ट्रिक्ट, एंड दिस मॉलिक्यूलर सीजर मींस ऐसा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है? यहाँ पे टूल्स है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जो कि सीजर का कटिंग का काम करता है। सो पहले से क्लियर तो वर्ड से दिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग्स टू ए लार्ज क्लास ऑफ एंजाइम दैट इज कॉल्ड न्यूक्लिएजेस। बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ना, आपको बहुत ही कठिनाई नहीं है यहाँ पे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है? लार्जर क्लास है किसका? एंजाइम का। दिस बिलोंग्स टू ए लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम दैट इज कॉल्ड न्यूक्लिएजेस। न्यूक्लिएजेस न्यूक्लियस से रिलेटेड है। न्यूक्लिएजेस, न्यूक्लिएजेस मीन हिंदी में होता है विदलन, तोड़ना, ठीक। हिंदी थोड़ा टफ है कंपैरिजन में इंग्लिश। सो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मॉलिक्यूलर सीजर भी इसको बोलते हैं, दैट्स बिलोंग टू ए लार्ज क्लास ऑफ एंजाइम दैट इज नोन एज न्यूक्लिएजेस। फर्दर न्यूक्लिएजेस इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। उसके बाद न्यूक्लिएजेस को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज द एक्सोन्यूक्लियस एंड सेकंड वन इज द एंडोन्यूक्लिएजेस। एक्सोन्यूक्लिएजेस एंड एंडोन्यूक्लिएजेस नाम से क्लियर है। एक्सो मींस आउटर और एंडो मींस इनर। यह आउटर सरफेस या आउटर लाइनिंग को करने में हेल्प करेगा और ये अंदर के प्रोसेस को करेगा। 2 टाइप्स ऑफ एक्सोन्यूक्लिएजेस एंड एंडोन्यूक्लिएजेस। न्यूक्लियस आर 2 टाइप्स। अब जानेंगे कि इन दोनों न्यूक्लियोजेस का काम क्या है, एक्सो का क्या काम है और एंडो का क्या काम है। लेट्स एक्सोन्यूक्लिएजेस they it remove the nucleotide from the ends of DNA. This exonucleases
help in the it remove the nucleotide from the ends of DNA. किसी डीएनए के एंड से न्यूक्लियोटाइड को हटाएगा। न्यूक्लियोटाइड को हटाएगा कौन? एक्सोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस का क्या काम है? उसी तरह एंडोन्यूक्लियस का क्या काम है? इट मेक्स कट एट द स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए। एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा? डीएनए के अंदर कट करेगा उसके स्पेसिफिक पोजीशन पे जहां पे कटिंग की जरूरत होगी। तो क्लियर हुआ? एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस। दिस इज द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आल्सो नोन एज द मॉलिक्यूलर सीजर। It belongs to a larger class of enzyme that is called nucleases. There are two types, exonucleases and endonucleases. Exonucleases are responsible for the removal of nucleotide from the ends of DNA, and this endonucleases makes the cut at the specific position in the DNA. This is the about restriction enzyme. In the restriction enzyme, examples of the restriction endonuclease. Example क्या है restriction enzyme में? First restriction endonuclease is and second. पहला restriction endonuclease क्या है? and second. That always cut DNA at a particular point by recognizing a specific sequence of 6 base pairs. फर्स्ट restriction endonuclease क्या है? एंड सेकंड। वो क्या करता है? हमेशा डीएनए को कट करता है, पहले आइडेंटिफाई करेगा, फिर स्पेसिफिक सीक्वेंस पे जाकर के उसके जहां पे 6 बेस पेयर होंगे वहीं पर कट करेगा। दिस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस इज नोन एज recognition sequence for and second. Once again, the first restriction endonuclease is and second. It always cut a particular point by recognize a specific sequence of 6 base pairs. First restriction endonuclease क्या है? and second है वो क्या करता है? हमेशा डीएनए को कट करेगा एक पार्टिकुलर पॉइंट पर, जहां पर आइडेंटिफाई करने के बाद जहां पे स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा किसका? 6 बेस पेयर का। और इसी स्पेसिफिक सीक्वेंस बेस पेयर को कहते हैं हम लोग क्या? रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर द एंड सेकंड। इस हिंट सेकंड के लिए यही स्पेसिफिक सीक्वेंस बेस पेयर क्या है? रिकॉग्निशन सीक्वेंस। सो वन मोर, ईच restriction endonuclease recognize a specific palindromic nucleotide sequence in a DNA. जितने भी restriction endonuclease हैं वो क्या करते हैं? palindromic nucleotide sequence को recognize करते हैं। palindromes क्या है? ऐसा वर्ड जो दोनों तरफ से पढ़ने पर सेम जैसे लगे उनको हम लोग palindromes बोलते हैं। सिंपली palindromes group of letter that from same words when read both forward and backward. ऐसा कोई लेटर, कोई ऐसा शब्द जो दोनों तरफ से एक जैसा हो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? palindromes। देखें फॉर एग्जांपल मलयालम, MALAYALAM, इधर से पढ़ेंगे वैसे MALAYALAM, दोनों तरफ से एक तरफ। तो एग्जांपल हो गया क्या? पैलिंड्रोम क्या करते हैं? ऐसा ग्रुप लेटर का ऐसा ग्रुप जो दोनों तरफ से, चाहे उसके बैकवर्ड से पढ़े चाहे फॉरवर्ड से पढ़े, पढ़ने पर एक जैसे सेम ही हो, उसे हम लोग पैलिंड्रोम बोलते हैं। यहाँ पर एग्जांपल है मलयालम, रोटर, मैडम। अब इसको किसी भी तरफ से पढ़ेंगे ROTOR मैडम, MADAM, ये हुआ क्या? लेटर में। जब हम लोग आएंगे नंबर में भी पैलिंड्रोम्स होते हैं। ऐसे कई बार एग्जांपल में पूछे जाते हैं और एग्जाम में।
एक दो नंबर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि गिव द एग्जांपल ऑफ पैलिंड्रोम्स इन द न्यूमेरिकल नंबर एज वेल एज इन द लेटर। तो आपको देना होगा वहां पे क्या ऐसे एग्जांपल लिखना होगा जो कि दोनों तरफ से पढ़ने पर एक जैसा हो। जो पॉइंट जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे 1 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो नंबर सिस्टम में देंगे 1 2 1 1 मींस 1211 को हम लोग उल्टा पढ़ेंगे इधर से 1 1 1 1 2 1 1121 आएगा। लेकिन ये क्या है एग्जांपल है किसका न्यूमेरिक पैलिंड्रोम्स 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1। अब इसको चाहे जैसे पढ़ेंगे हम लोग उल्टा सीधा एक जैसे आएगा 1 2 1 1 1 1 2 1। So this is about example of endonuclease restriction. First, once again revision. First, restriction endonuclease is hint second that always cut the DNA at a particular point where recognition as a specific sequence of 6 base pair. This specific 6 base pair is called recognition sequence for the hint second in the restriction endonuclease. And each restriction endonuclease recognize a specific palindromic nucleotide sequence in the DNA. जितने भी एंडोन्यूक्लियेज हैं रिस्ट्रिक्शन उनके पास एक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड होता है डीएनए में जो कि दोनों तरफ से पढ़ने पर एक जैसा लगेगा। आगे पढ़ेंगे आप लोग नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पैलिंड्रोमिक में कैसे डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बनता है। सो वन क्वेश्चन व्हाट इज पैलिंड्रोम्स? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा गया है पैलिंड्रोम्स क्या है? द ग्रुप ऑफ लेटर दैट फॉर्म a same words when read both forward and backward. ग्रुप ऑफ लेटर किसी भी लेटर का ऐसा समूह जो कि बनाता है एक ही जैसा सेम वर्ड दोनों तरफ से पढ़ने पर, चाहे वो उसको हम फॉरवर्ड पढ़ें चाहे बैकवर्ड। फॉर एग्जांपल मलयालम को हिंदी में भी लिखेंगे तो मलयालम वेरी सिंपल दोनों तरफ से वैसे पढ़ेंगे मलयालम। देन रोटर मैडम और जब हम आएंगे न्यूमेरिकल में तो 12 11 11 2 1 ऐसा उल्टा सीधा जैसे पढ़ सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट restriction enzyme and their example in the chapter 11 biotechnology